शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि कहीं आप भी गलत तरीके से ध्यान तो नहीं लगा रहे, कहीं आप गलत तरीके से ईश्वर का ध्यान तो नहीं कर रहे। आप जब बैठकर ध्यान मग्न होते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, कहीं उसकी दिशा गलत तो नहीं जा रही। यदि गलत जा रही है तो निसंदेह आपको ईश्वर प्राप्ति होने में काफ़ी समय लग जाएगा। और खासकर उन भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो कि अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं या ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा यदि आप गलत तरीके से ध्यान कर रहे हैं। वो गलत तरीके कौन से होते हैं, किस तरीके से आपको ध्यान करना चाहिए, किस तरीके से शास्त्रार्थ अपनी सातवीं इंद्रिय, अपनी दिव्य दृष्टि जो होती है, छठी इंद्रिय किस प्रकार खोली जाती है, इसका क्या तरीका होता है, क्या रीजन होता है, क्यों ये खुलने में थोड़ी रुकावट होती है, इस विषय के डाउट आपके मैं आज क्लियर करूंगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि भक्त लोग भक्ति में जहाँ पर भी अटक रहे हैं उन्हें वहाँ से निकाल कर भक्ति को और आगे बढ़ाऊँ ताकि ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि गुरु जी मुझे 10 साल पूजा करते हुए हो गए, मुझे 20 साल साधना करते हो गए, मैं निरंतर ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, उनके नाम का जाप कर रहा हूँ, किंतु मुझे अभी तक उनकी कोई भी शक्ति या फिर उनके साक्षात्कार नहीं हुए। उनके अनुभव तो अवश्य होते हैं। देखो, जो कोई भी पूजा पाठ करता है सच्चे दिल से, उसे अनुभव तो होना स्वाभाविक है, अनुभव तो उसे होते रहेंगे। परंतु यदि आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर के कोई सिद्धि को शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये गलती कदापि ना करें। वो कैसे? जैसे कि आप बैठकर ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का आप ध्यान लगा रहे हैं, तो ध्यान लगाने से क्या होता है, सर्वप्रथम मूलाधार चक्र जागृत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई बताएगा। जब आप ध्यान लगाते हैं, आप चाहे किसी भी पद्धति से चल रहे हैं, किसी भी मार्ग से चल रही हैं, जब आप ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, उनके नाम का जप, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होता है। और ये मूलाधार चक्र जो होता है, ये नीचे यहाँ पर नीचे की ओर होता है, दोनों टांगों के बीच में नीचे की ओर होता है मूलाधार चक्र। सर्वप्रथम ये जागृत होता है। किसी किसी भाइयों के सर्वप्रथम सहस्त्रात्र छठी इंद्रिय भी जागृत हो जाती है, किंतु मैं आपको बता दूं उनका मूलाधार ऑलरेडी पहले से ही जागृत होता है, इसलिए सहस्त्रात्र एकदम जागृत हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है और आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सर्वप्रथम मूलाधार ही जागृत होता है। उसका कारण क्या होता है, समझ लीजिए। आपने शास्त्रों को अपने गुरुओं से, कथा कीर्तन से हर जगह सुना होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर कर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह जब तक इंसान नहीं त्यागेगा तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सर्वप्रथम जो बात आती है वह काम की आती है। काम यानी वासना, वासना यानी ब्रह्मचार्य, वासना यानी कि किसी चीज की इच्छाओं का त्याग करना। तो जब तक आप किसी विशेष चीज़ों का त्याग नहीं करोगे, तब तक जब तक उनके प्रति अपना मोह भंग नहीं करोगे, तो तब तक ईश्वर की सिद्धि प्राप्त होना मुश्किल है। ब्रह्मचारी जब तक अपना मजबूत नहीं करोगे, तब तक आगे के ऊपर के चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर आदि चक्र कैसे जागृत होंगे। तो सर्वप्रथम मूलाधार को स्ट्रोंग करना होता है, और मूलाधार पे यदि आपकी ऊर्जा गलत तरीके से जा रही है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। वो गलत तरीका क्या होता है समझ लीजिए। मान लिया आप ध्यान लगाते हैं, आपको 10 साल 20 साल 5 साल या जितना भी समय आपको हो गए, किंतु आप ब्रह्मचार्य का व्रत धारण नहीं करते, आप अपना वीर्य खंडित करते हैं, अपना ब्रह्मचार्य खंडित करते हैं, तो आपके अंदर जो ऊर्जा बनती है, जो नाम जाप करने से हमारे अंदर एनर्जी प्राप्त होती है, जो ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सीधे ऊपर से गिरी नीचे को निकल गई। आपने अपने शरीर के अंदर जो मंत्र जाप करने से ऊर्जा इकट्ठी की, वो बजाय ऊपर को उठने को नीचे को निकल गई, क्योंकि नीचे आपका जो द्वार है मूलाधार, वो आपने बंद तो किया ही नहीं, सर्वप्रथम उसे बंद करना पड़ेगा, तब जाकर वो ऊर्जा नीचे से ऊपर को उठेगी।
ऊपर से ब्रह्मांड से ऊर्जा शरीर के अंदर आई, नीचे गई, घूमकर मूलाधार को हिलाया, उसको झंझोड़ा और फिर वो ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देगी। जिसमें शरीर में कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपको कमर में लगेगा कि कोई चींटियां सी चल रही हैं, कोई नीचे से रोड, कोई गर्म रोड सी ऊपर को जा रही है, कुछ शरीर में हलचल भी महसूस होती है, कंपन महसूस होती है। लेकिन वो जब होगा जब मूलाधार का स्रोत नीचे से बंद करना पड़ेगा। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ब्रह्मचार्य खंडित कर रहे हैं बार बार, तो भाई आपका जो अंदर एनर्जी प्राप्त हो रही है, जो ब्रह्मांड से एनर्जी आपको मिल रही है, वो सब नीचे जा रही है। उसका द्वार आप बंद कीजिए, तब वो नीचे से ऊपर की ओर उठेगी, तब जाकर आपके स्वादिष्ठान, मणिपुर और फिर आगे जाकर सहस्त्रार आदि चक्र जागृत होंगे। इस तरीके से फिर आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये तरीका होता है। कुछ लोगों का ऑलरेडी पहले ही मूलाधार नीचे से बंद होता है, वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, शुरू से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके सहस्त्रार यानी कि छठ इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय, दिव्य दृष्टि शीघ्र खुल जाती है। तो ये भी एक कारण होता है। तो इस दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान न रखें, जब भी आप साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना पड़ेगा। इसलिए सभी वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ, ब्रह्मचर्य का व्रत इसलिए धारण करना होता है। इसके पीछे रीजन भी यही है। यदि आपका ध्यान, आपकी वासना किसी अन्य चीज में डूब रही है, मन आपका किसी और चीज में भटक रहा है, तो साधना सफल हो नहीं सकती। दूसरा, आपका जो शरीर में एनर्जी इकट्ठी हो रही है वो नीचे निकल रही है, तो भी आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। तो भाई यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस गलती को सुधार लें। इस विषय में आपकी बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रही थी, तो सभी समस्याओं का मैंने एक फाइनल वीडियो करके बना दी है। तो इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में लाभ उठाएं और भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते रहें। सभी भक्तों को जय श्री राम।